नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मिशन 2020 का आगाज हो चुका है। साल के अंत में मिशन 2020 यानी बिहार विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं। सभी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में भी उतर चुकी हैं और अब हर मुद्दे पर सियासी उठापटक भी जारी है। हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि अपने आप को दमखम के साथ चुनावी मैदान में कूच किया जा सके, चुनावी मैदान में चेहरा दिखाया जा सके। ऐसे में कई सवाल सामने आते हैं क्योंकि देश में जो स्थिति है, लॉकडाउन की स्थिति है, अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है, कोरोना पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं और ऐसे में चुनाव का होना कहीं ना कहीं सवाल बहुत उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जब एक तरफ चुनाव आयोग ये बात रखता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर चुनाव किया जाना है, कैसे ये पॉसिबल होगा? आखिर कैसे चुनाव को इस तरीके से उसकी रूपरेखा तैयार की जाए जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो किया जाए? एक चीज़ें स्पष्ट नज़र आ रही हैं। अगर इन सभी चीज़ों पर गौर किया जाए, इन सभी बातों पर अगर निगाहें फेरी जाए तो एक चीज़ें स्पष्ट होती हुई नज़र आ रही है। वो ये है कि इस बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाएगा और इस बार हर मुद्दे को भुनाने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पैठ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कोई अगर औजार इस्तेमाल किया जाएगा, कोई गैजेट इस्तेमाल किया जाएगा तो वो है सोशल मीडिया। हालांकि पिछले कई सालों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका अहम रोल भी कहीं ना कहीं प्ले हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए या फिर अलग अलग राज्य के चुनाव की बात की जाए, लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना पेंडेमिक से देश गुजर रहा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने का एकमात्र तरीका है कि सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी जाए। ये बातें हालांकि सभी पार्टियां तकरीबन समझ चुकी हैं क्योंकि जिस हिसाब से आरजेडी इस वक्त काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, हर मुद्दे पर तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर सीएम नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। वहीं विरोधी पार्टियों की माने, सत्ता पक्ष की माने तो वहाँ से भी प्रहार जो आता है वो पोस्टरबाजी ट्विटर के जरिए ही आता है। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो रही है कि अब सब पार्टियां इस बात को समझ चुकी है कि आने वाला जो वक्त है वो डिजिटल का दौर है और ऐसे में खुद को डिजिटली एक्टिव रखना बेहद ही ज़रूरी है। चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अब इसको लेकर पार्टियां भी ये सोच रही है, ये समझ रही है। अगर आरजेडी को देखा जाए तो तेजस्वी यादव जिस तरह से कोरोना वायरस के मुद्दे पर दिल्ली में जब फंसे थे लॉकडाउन में, वहाँ से भी वो ट्वीट कर अपनी बातों को रख रहे थे। सिर्फ ट्विटर ही नहीं, फेसबुक पर देख लिया जाए, अगर यूट्यूब पर देख लिया जाए तो यूट्यूब पर भी लोग एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो भी अब मन की बात करते हैं, उसका सीधा प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से भी होता है क्योंकि अब सब लोग ये समझ चुके हैं कि सोशल मीडिया का दौर है। ऐसे में अपनी एक्टिविटी को और भी दिखाने के लिए, जनता तक अपनी बातों को पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करना होगा क्योंकि युवा जो है वो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। बात कर ले फेसबुक की, बात कर ले इंस्टाग्राम की, बात कर ले ट्विटर की या फिर बात कर ले यूट्यूब की, ये सभी जो औजार हैं, ये सभी ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसका इस्तेमाल इस वक्त युवा सबसे ज़्यादा करते हैं। और अगर बात की जाए चुनाव की तो अभी सभी पार्टियां अपने आप को युवाओं पर ही सेंट्रलाइज करती है। तेजस्वी यादव भी इस बात पर लगे हैं कि कैसे अपनी पार्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ा जाए और शायद यही वजह है कि अगर आप फेसबुक पर भी तेजस्वी यादव के नाम से सर्च करते हैं तो आपको कई सारे ग्रुप मिल जाएंगे, कई सारे पेजेस मिल जाएंगे तेजस्वी यादव के नाम से। तो ये स्पष्ट है कि अब तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी भी एक्टिव हो गई है। जेडीयू इसमें थोड़ी पीछे नज़र आती है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फेसबुक या फिर सोशल मीडिया पर उतने एक्टिव नज़र नहीं आते हैं। तो ये एक बात सामने आ रही है कि इस बार उनको एक्टिव होने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी ये चीज़ें समझ रही है क्योंकि पीके अभी उनके साथ नहीं है। ऐसे में स्ट्रेटजी बनाई जा रही है जेडीयू के तरफ से भी, बीजेपी भी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया मोदी सरकार के इस तरह से अब मन की बात करने के लिए वो डिजिटल मीडिया का है इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस बात को समझ चुकी है। तो बीजेपी, जेडीयू और सभी पार्टियां तकरीबन इन बातों को उन्होंने समझ लिया है कि अब आने वाला जो दौर है वो डिजिटल ही है और अभी हमें डिजिटल एक्टिव होना है। तो अगर हम इस सभी बातों पर गौर करें, 2020 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में सभी पार्टियां
सिर्फ एक बात पर टिकी होंगी, अपने आप को सोशल मीडिया पर एक्टिव कैसे किया जाए, सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी कैसे दिखाई जाए। और इसमें सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ दिख भी रही हैं। तेजस्वी की पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जितने भी लीडर हैं सबका फेसबुक पेज होना चाहिए, वहां पर जो भी उनकी एक्टिविटी है उसको अपडेट किया जाना चाहिए, और ऐसा दिख भी रहा है। ऐसे में सवाल भी है कि कैसे सब कुछ मैनेज किया जाएगा, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए डिजिटली पार्टियां जो है वो डिजिटली एक्टिव होंगी, अपने जो भी चीज़ें हैं अपने प्रसार करने के लिए माध्यम डिजिटल को बनाया जाएगा, सोशल मीडिया को बनाया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि कैसे सभी पार्टियां पूरी प्लानिंग करती है, पूरी रूपरेखा तैयार करती है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाती है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।